ये कहानी है तीन चिड़ियों की। तीनों चिड़िया हमेशा साथ में रहती, दूसरे किसी पक्षी से मतलब नहीं रखती। एक दिन कालू कौवा वहां आता। मुझसे दोस्ती करोगी? हमें नहीं करनी तुमसे दोस्ती, तुम कितने काले हो। कालू कौवा वहां से चला जाता है। उन्होंने मेरी बेइज्जती की है, इनको तो मैं सबक सिखा के रहूंगा। एक दिन मोहिनी चिड़िया अकेले बैठी थी, तभी वहां कालू कौवा आता है। आज तुम अकेली बैठी हो, तुम्हारी सहेलियां कहाँ हैं? वे कहीं भी रहें, तुमसे मतलब। वे दोनों तुमको मना करती हैं, किसी से दोस्ती मत करना, और वे खुद मीठू तोते से बात कर रही हैं। तुम झूठ बोल रहे हो। वे दोनों मेरी सहेली हैं, मेरे अलावा किसी और से दोस्ती नहीं करेंगी। अगर तुमको मेरी बात का विश्वास नहीं हो रहा है तो मेरे साथ चलो। मोहिनी कालू कौवे के साथ जाती है और देखती है कि सोनपरी और पीहू चिड़िया मीठू तोते से बात कर रही है। तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, तभी मीठू तोता आ गया और हम इसी से बात करने लगे। तुम दोनों तो मुझे मना करती हो किसी से बात करने के लिए। हम लोग एक ही जंगल से हैं और हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। मुझे नहीं रहना है। मोहिनी चिड़िया चली जाती है। मोहिनी अभी गुस्से में है, जाने दो उसे। मैं इनकी दोस्ती तोड़ना चाहता था, वो आज टूट गई। मैं इनको जहर देकर मार डालूंगा। कालू कौवा एक फल में जहर डालकर मोहिनी चिड़िया के पास जाता है। मोहिनी, ये लो फल खा लो, तुम सुबह से भूखी होगी। कालू कौवा, तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो। मोहिनी चिड़िया फल को खाती है और कुछ समय बाद वह बेहोश हो जाती है। इसका काम तो हो गया, अब मैं पीहू चिड़िया के पास जाता हूँ। कालू कौवा पीहू चिड़िया के पास जाता है, उसे फल खाने को देता है। पीहू भी फल खाकर बेहोश हो जाती है। कौवे की सारी करतूत मीठू तोता देख रहा था। कालू कौवा बहुत जालिम है, मैं जाकर सोनपरी को सारी बात बताता हूँ। सोनपरी, तुम यहाँ क्या कर रही हो अकेले? कालू कौवे, मैं अपनी सहेलियों का इंतजार कर रही हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हारी सहेलियाँ कहाँ हैं। उन्होंने ये फल भेजा है, तुम इसे खा लो, फिर मैं तुमको ले चलूँगा उनके पास। ठीक है, फल दो मुझे। सोनपरी फल को नहीं खाती। वह फल अपने पास रखकर कालू कौवे को अपने बात में उलझाए रख। तभी मीठू तोता कालू कौवे के पीछे आता है और एक डंडे से कालू कौवे को पीटने लगता है और कालू कौवा वहां से काव काव करके चला जाता है। चलो, अब हमें मोहिनी और पीहू की जान बचानी होगी। तुम चिंता ना करो, मैं पहले ही दवा खिलाकर आ रहा हूँ, वे दोनों भी आती होंगी। मोहिनी और पीहू वहां आती हैं। मुझे माफ कर दो सोनपरी, मुझे कालू कौवे की बातों में नहीं आना चाहिए था। छोड़ो, दोस्ती में नाराजगी कैसी। काली कौवी उसी बूढ़ी चिड़िया के पास चली जाती है और उससे कहती है, अरे बूढ़ी अम्मा, आपने जो मुझे बीज आइसक्रीम के दिए थे, शायद वो खराब थे। उन बीजों ने अपना असर नहीं दिखाया, मेरे बीज से कुछ भी नहीं निकला। क्या आप मुझे बीज फिर से दे सकती हैं? बूढ़ी चिड़िया चुपचाप उसे फिर से नए बीज दे देती है। काली कौवी उसे लेकर घर आती है और अपने खेत में लगा देती है। अगले दिन सुबह वो अपने खेत पर जाती है, पर उसके खेत में कोई भी पौधा नहीं निकला था। ये देखकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो वापस उस चिड़िया के पास चली जाती है और उससे कहती है, बूढ़ी चिड़िया, आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? आप मुझे बेवकूफ बनाना चाहती हो? आपने टुनटुनी को अच्छे बीज दे दिए और मुझे बार बार सड़े हुए खराब बीज दे रही हो, इसीलिए मेरे खेत में कुछ भी नहीं निकल रहा है। आप बहुत बुरी हो। बेटा, मैं बुरी नहीं हूँ और नहीं मैं तुम्हें कोई खराब बीज दिए हुए हैं। मैं टुनटुनी को जो भी बीज दिए थे वही बीज मैं दे रही हूँ, लेकिन फर्क बस ये है कि तुम उन बीजों को लगाते वक्त अपने मन को साफ रखती ही नहीं।
उसके मन में भी कोई लालच नहीं था, लेकिन तुम्हारे मन में तो बस लालच ही भरा हुआ है। अभी तो तुम्हारे खेत में भी कुछ उगा ही नहीं और तुम अभी से ही तुम ये सोच रही हो कि तुम उन आइसक्रीम को तोड़कर बाजार में बेचोगी। एक बार भी तुमने ये नहीं सोचा कि उससे तुम्हारे बेटे को कितनी खुशी मिलेगी और उससे तुम जंगल की बाकी पक्षियों को भी मदद कर सकती हो। ये सुनकर काली कौवी की आंखें खुली की खुली ही रह जाती है और वो कहती है, हाँ बूढ़ी अम्मा, आप सही कह रही हो। मैं बहुत स्वार्थी हूँ। मैं अपने बेटे के बारे में सोचने की बजाय ये सोच रही थी कि मैं आइसक्रीम बेचकर पैसे कमा सकती हूँ। मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे कोई बीज नहीं चाहिए। मैं जा रही हूँ। मैं टुनटुनी से ही आइसक्रीम मांगकर अपने बच्चों को खिलाऊंगी। ये कहकर काली कौवी वापस टुनटुनी के पास आ जाती है। टुनटुनी काली कौवी को और काली कौवी के बेटे बंटी को कौवे को बहुत सारी आइसक्रीम खिला देती है। फिर क्या था, इसी तरह टुनटुनी, काली कौवी, भोली और बंटी सभी एक साथ मिलजुल कर हंसी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, अगर हमारी इस कहानी से आपको कुछ भी सीख मिली हो तो ऐसे बर्ड्स स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।